चलिए दोस्तों, हम मुस्लिम समाज के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा करते हैं। आगामी परीक्षा में आपके लिए जो बार बार पूछे जाएंगे उनमें से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मुहर्रम। मुहर्रम का यह मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना होता है दोस्तों। और जो नेक्स्ट है, मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिके निकाले जाते हैं। इन ताजियों का करबला जो होता है कि मैदान में दफनाया दिया जाता था दोस्तों। ताजिके जो दौरान आशावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। हिजरी का जो पहला महीना होता है दोस्तों, इस माह में हिजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो हजरत तमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए जो जुल्म सितम से लड़ते हुए जो नरबला के मैदान में शहादत पाई थी दोस्तों, वो लेकिन धर्म विरोधियों के आगे सिर नहीं झुकाया करते थे दोस्तों। और बात हो रहा है दोस्तों, उसी की याद में मुहर्रम जो हराम माह की 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है दोस्तों। पूरी कहानी यह है। इस दिन तो ताजिके भी निकाले जाते। ताजिक और निर्बला जो मैदान था दोस्तों, उनका जो उनमें दफना दिया जाता था। जैसे दोस्तों रावण है, जो रावण को दशहरे के दिन हिंदू समाज के अंदर उसको जला दिया जाता है, उसी तरह इनके जो मुस्लिम जो मुहर्रम त्यौहार है तो वह भी एक नरबला के जो मैदान में उनको दफना दिया जाता था दोस्तों। चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। चले दोस्तों, चहलुम है इसका जो है दोस्तों, इसमें जो चहलुम है दोस्तों, इसमें है यह मुहर्रम के 40 दिनों के बाद सपा मास की 20 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। इसको याद करना छोटा सा है, लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ईद उल और मिलादुल नबी जो 12 वफात है दोस्तों, ये वाला है दोस्तों। इसका जो पहला है, यह रबी उल उलवल माह की 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है दोस्तों। जन्मदिन की याद में मनाया जाता है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, मोहम्मद साहब का जन्म 517 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के अंदर है दोस्तों, उनका जन्म दिवस जमादी उल सानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। और इनकी जो पूरी कहानी है दोस्तों, ये त्यौहार हजरत पैगम्बर के जन्म के दिन याद मनाया जाता है दोस्तों। मैंने बता दिया मोहम्मद साहब का जो जन्म 517 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों। इस दिन जगह जगह पर जुलूस निकाले जाते हैं दोस्तों। वह हजरत मोहम्मद की जीवनी व शिक्षाओं पर प्रकाश डाला जाता है दोस्तों इन चीज़ों से। और विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती है दोस्तों, जैसे हिंदू समाज के अंदर भगवान की प्रार्थना करते हैं उसी हिसाब से ये करते हैं। हजरत मोहम्मद जीवनी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों ये चीज़ें। और रबी उल जो अव्वल माह की 12 तारीख को दोस्तों इनका जो मनाया जाता है। चले दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबे रात नेक्स्ट वाला है दोस्तों। सबे रात के बारे में चर्चा करते हैं। यह त्यौहार सालान माह की 14 तारीख की शाम को मनाया जाता है दोस्तों। शाम को मनाया जाता है ये त्यौहार। और दूसरा है, इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में ईश्वर से मुलाकात हो गई थी दोस्तों। अल्लाह से की गई गलतियां हैं तो माफ़ी मांगते हैं दोस्तों। जो जीवन में कई गलतियां कर देते हैं तो भगवान से ये इनके जो ईश्वर हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं दोस्तों। इस दिन अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करना, शहादत अल्लाह माफ़ करना दोस्तों। इनका ये कहने का वचन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों रुको, इसके बारे में और भी चर्चा कर लेते हैं। आपको मैंने बताया नहीं लेकिन बता देता हूँ। यह त्यौहार साबान जो कि शाह की 14 तारीख की जो है 14वीं तारीख शाम को मनाया जाता है दोस्तों। यह माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की आकाश में मुलाकात हुई दोस्तों। ये बिल्कुल है। और मुसलमान भाई अपनी भूलों व पापों की माफ़ी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान यानी अल्लाह मुझे माफ़ करना, मेरे जीवन में जो भी प्रेरणा यानी घटना हुई है उसे क्षमा करना दोस्तों। ये इसी तरह से अपनी क्षमा के लिए भगवान इनके जो अल्लाह से क्षमा मांगते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शबे कद्र की यह रमज़ान की 27 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन कुरान उतारा गया था दोस्तों। इसमें कुछ आगे कहने की बात तो है नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों ईद उल फितर मीठी ईद मनाई जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ईद उल फितर मीठी ईद के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसे सिवियों की ईद भी कहा जाता है दोस्तों। इसे ईद का शब्द होता है खुशी या हर्ष होता है दोस्तों। और दूसरा है, मुस्लिम बंधु रमज़ान के पवित्र माह में 30 रोजे रखने के बाद शुक्रिया के तौर पर इस त्यौहार को यानी शव्वाल माह की 1 तारीख को मनाते हैं दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, यह भाईचारे का त्यौहार है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं।
ईद उल जुहा यानी बकरा ईद आती है दोस्तों। बकरा ईद के दिन यहाँ कुर्बानी का त्यौहार है दोस्तों, जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल जो कि अल्लाह को कुर्बानी देने की जो स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों हों। और इसमें जिलहिज की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन जो दोस्तों मुसलमान प्रतीक के रूप में बकरी की कुर्बानी देते हैं दोस्तों। ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसकी जो बकरा ईद की जो बात है दोस्तों, इसमें ईद उल जुहा के माह में भी मुसलमान हज करते हैं दोस्तों। इसमें ईद उल जुहा के माह में ही मुसलमान हज करते हैं दोस्तों। और कुछ है नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं विभिन्न उर्स, जो कई प्रकार के उर्स होते हैं दोस्तों। विभिन्न उर्स का मतलब जानते होंगे दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मरती बरसी के रूप में जो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है दोस्तों। इस बारे में चर्चा करते हैं। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। इसके जो बारे में है दोस्तों, चलिए यह दाऊदी बोहरों का प्रमुख तीर्थ स्थान है दोस्तों। यहाँ फरुखुद्दीन पीर की मज़ार हैं और यहाँ प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन होता है दोस्तों। उर्स के अंदर आता है दोस्तों माही नदी के जो निकट स्थित गलियाकोट दाऊदी बोहरों का प्रमुख तीर्थ स्थान है दोस्तों। यहाँ फरुखुद्दीन पीर की मज़ार भी है दोस्तों। यहाँ प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन होता है दोस्तों। ये बिल्कुल सही बात है। और जो है दूसरा चले दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें नरहड़ की दरगाह का मेला झुंझुनू के अंदर बढ़ता है दोस्तों। इसमें जो है झुंझुनू ज़िले के नरहड़ गांव में हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह है दोस्तों, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है दोस्तों मुस्लिमों का। और जायरीन दरगाह में स्थित जाल वृक्ष पर अपनी यानी मिन्नतों के डोरे बांधते हैं दोस्तों। देखिए इसमें दिखा रखा है। झुंझुनू ज़िले के नर गांव में हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह हैं, जो शक्कर पीर बाबा की दरगाह के नाम से जो मशहूर यानी प्रसिद्ध हैं। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बता चुका मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। तारकिन उर्स का जो नागौर में है उर्स जो तारकिन जो है दोस्तों, इसमें जो प्रैक्टिकल भी बता देते हैं दोस्तों। नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत हाजी हमीदुद्दीन नागौर की दरगाह है, जहां अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है दोस्तों नागौर के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। नागौर में सूफियों का चिश्ती शाखा के संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है दोस्तों। अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है दोस्तों। ये बिल्कुल राइट है, मैंने बता दी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें है दोस्तों गरीब जो है दोस्तों। चलिए दोस्तों टेक्निकल में प्रॉब्लम होने के कारण दूसरा बटन दब गया था दोस्तों। चलिए इसमें जो गरीब नवाज उर्स का जो अजमेर जो होता है दोस्तों, अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु बरसी के रूप में रजब की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। रजब का उर्स 6 दिनों तक चलता है दोस्तों। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की जो जायरीन कहते हैं दोस्तों, इस दिन जो ताजके निकाले जाते हैं दोस्तों, इन ताजकियों को करबला जो यही हैं दोस्तों। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मद थे दोस्तों। कौन थे प्रवर्तक पैगम्बर? हजरत मोहम्मद थे। मेन इंपॉर्टेंट बात तो यह है। मुस्लिम संप्रदाय प्रमुख रूप से भिन्न त्यौहार उल्लासपूर्वक मनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम मुस्लिम समाज के जो कैलेंडर की बात कर लेते हैं। चलिए इसमें भी कर लेते हैं। पहला है दोस्तों इस्लामी का नया वर्ष मुहर्रम का होता है दोस्तों। और आशूरा जो होता है दोस्तों, इनका ये त्यौहार है दोस्तों कैलेंडर के हिसाब से। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जो हैं इसमें तीसरा है मिलादुल नबी। इसमें जो चौथा है दोस्तों सब ए मेराज है दोस्तों। और नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। रमज़ान का त्यौहार आता है दोस्तों पाँचवा। और ईद उल फितर आता है दोस्तों, जो आपको पढ़ा चुका मैं अभी। और एक सातवां है दोस्तों, इसमें है ईद उल अजहा बरीद का होता है दोस्तों। चलिए एक हो गया सर दोस्तों। मुहर्रम का आता है दोस्तों। ये आ गया मुहर्रम, नए वर्ष का मुहर्रम। इस दिन जो होता है दोस्तों, ये रात दोस्तों पढ़ लो। जिस तरह से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल जनवरी माह में शुरू होता है, उसी ठीक तरीके से इस्लाम का भी नया वर्ष जनवरी माह में शुरू होता है दोस्तों। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मुस्लिम समाज के त्यौहार किस किस महीने में किस किस तारीख को आते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों मुहर्रम मुल हराम, जो नवंबर के महीने में आता है दोस्तों। दूसरा है सुफी उल सफ़र, ये दिसंबर के महीने में आता है दोस्तों। रबी उल अव्वल जो जनवरी महीने में आता है दोस्तों। और रबी है जो उल सानी फरवरी के महीने में आता है दोस्तों। और जो जमादी उल अव्वल मार्च के अंदर आता है दोस्तों। और जमादी उल सानी अप्रैल के अंदर आता है दोस्तों। और रजब उल जो मुजफ्फर मई में आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं दोस्तों।
साबान उल जो मुहज्जम जून के अंदर आता है दोस्तों, और जो है रमज़ान उल मुबारक जो जुलाई के अंदर आता है दोस्तों, और सव्वाल उल मुहर्रम जो अगस्त में आता है दोस्तों, और जिल्हद से यानी सितंबर के अंदर आता है दोस्तों, और लिज हिज इसमें जिल हिज जो अक्टूबर के अंदर आता है दोस्तों। ये हो गए उनके जो त्यौहार किस महीने के अंदर आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम जैन धर्म के जो पर्व के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, दशलक्षण पर्व जो होता है दोस्तों, ये प्रतिव्रत चैत्र भाद्रपद जो माघ माह की जो शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक दिसंबर जैनी में दशलक्षण पर्व मनाया जाता है दोस्तों। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर आत्मा के गुणों से संबंधित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। पर्युषण जो होता है दोस्तों पर्व, जैन धर्म में पर्युषण पर्व महा जो पर्व कहलाता है दोस्तों। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना, यानी अपने भगवान के पास बसना। दिसंबर परंपरा में इस जो पर्व का नाम दशलक्षण के नाम से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रारंभ भाद्रपद सुदी पंचमी से होता है दोस्तों, पंचमी से, और समापन चतुर्थी को हो जाता है दोस्तों। श्वेतांबर परंपरा में इस पर्व का जो प्रारंभ भाद्रपद कृष्णा भारत से होता है दोस्तों, समापन भी भाद्रपद के शुक्ल पंचमी को होता है दोस्तों। इसके दूसरे दिन अर्थात आश्विनी कृष्णा एकम को समापनी पर्व मनाया जाता है दोस्तों। जैन समाज में सभी लोग आपस में गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं दोस्तों, क्षमा याचना करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। 16 कारण होते हैं दोस्तों, 16 कारण भाद्रपद कृष्ण प्रति जो पदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्णा तक 16 कारण का उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। और ऋषभ जो होता है जयंती, ऋषभ जयंती मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती पर्व मनाया जाता है दोस्तों। इस दिन जैन समाज की प्रथम तीर्थ ऋषभ देव का जन्म हुआ था दोस्तों। प्रतिवर्ष जो दे रखा है दोस्तों, कृष्ण नवमी को ऋषभ जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन समाज के प्रथम तीर्थ ऋषभ देव जी का आदिनाथ का जन्म हुआ था दोस्तों। आदिनाथ का प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, आदिनाथ ऋषभ देव का जन्म कौन से समाज में होता है? जैन समाज यानी जैन धर्म के अंदर हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? महावीर जयंती जो मनाई जाती है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महावीर जयंती 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदश को महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों। इस दिन जो भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियाँ निकाली जाती है। श्री महावीर जी करौली में इस दिन विशाल मेला बढ़ता है दोस्तों। करौली के अंदर जो मेला बढ़ता है बहुत जोरदार बढ़ता है दोस्तों, कभी आए तो कभी देखना दोस्तों। जैन धर्म के 24 दिन भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदश को हुआ दोस्तों। इसमें जो जयंती के रूप में मनाते हैं, इस दिन भगवान महावीर के जीवन से संबंधित झांकियाँ निकालते हैं। वही आ गया सर दोस्तों, मैंने बताया जो आ गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। जो सुगंध दशमी पर्व जो है दोस्तों, सुगंध दशमी पर भाद्रपद शुक्ल दशमी सुगंध, इसमें दशमी के अलावा इसे क्या हुआ दोस्तों, यानी धूप दशमी भी कहा जाता है दोस्तों। रोट तीज रोट देते हैं, जैसे हमारे हिंदू समाज में बालाजी की रोट देते हैं। किसी घर में किसी के कुछ हो जाता है तो बालाजी की रोट चढ़ाते हैं। किसी की नज़र लग जाती है दोस्तों तो बालाजी यानी बजरंग बली के रोट यानी गेहूं का जो आटा लेकर थोड़ा सा उसको रोटी टाइप में मोटी बनाकर जो सिंदूर वगैरह लगाकर बालाजी के चढ़ाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रोट। इसमें रोट तीज है दोस्तों। तीज है तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जैन मतानुयायी रोट तीज का पर्व मनाते हैं दोस्तों, जिसमें खीर व रोटी मोटी मिक्सी रोटियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों। तो मोटी रोटी तो दोस्तों बालाजी के यानी बजरंग बली के भी नज़र उतारने के लिए चढ़ाई जाती है दोस्तों, लेकिन ये अलग है, मिक्सी रोटियाँ बनाई जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें रत्नत्रय जो रत्नत्रय भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णमासी तक रत्नत्रय का जो त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। इन तीन दिनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के स्वरूप प्रकाश डाला जाता है दोस्तों। आपको अच्छी तरह से आगे बता देता हूँ दोस्तों। ये हो गया दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, चरित्र के स्वरूप पर प्रकाश डाला है दोस्तों। जो अष्टांगिक मार्ग होते हैं, जो जैन जो अष्टांगी मार्ग होते हैं, जैन लोग प्रति चौथे माह आषाढ़ कार्तिक के फागुन शुक्ल पक्ष में अष्टमी से पूर्णमासी तक वो अष्टांगिक का त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। इस अवसर पर 52 जो जीन होते हैं दोस्तों, इसमें ये वेयालियों की उपासना की जाती है दोस्तों। देवालियों की जो वेयालियों की उपासना की जाती है दोस्तों। चलिए इसके बारे में अच्छी तरह और बता देता हूँ दोस्तों मैं। चलिए कहने का और कुछ नहीं है दोस्तों, इतना ही है इसमें तो चेता लो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों।
पड़वा ढोक जो होता है दोस्तों, हिंदू समाज में जो हिंदू त्यौहार होते हैं, पड़वा दौज होती है दोस्तों, में ढोक देख रखा है ढोक। यह दिसंबर जैन समाज का समय याचना पर्व है जो अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है दोस्तों। जो जैन धर्म का जो एक मंदिर है दोस्तों, बड़ा पदमपुरा शिवदासपुरा के अंदर यानी जयपुर जिले के अंदर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। आगे से आगे शेयर करें दोस्तों, आपका एक लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।